और ग्रस्त में होकर के आप कुछ करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया है। दिन रात जाते हैं, क्रांतिकारी मुद्दों को लेकर के आते हैं, युवाओं की फौज खड़ी करने की तैयारी में है। तो इस समय समाज के लोगों को इनके बारे में समझना चाहिए, इनके भावों को समझना चाहिए और साथ देना चाहिए। आज की बात राजीव देवासी के साथ। मैंने चूंकि आपसे वादा किया था, मैं हर बार नया शख्स लेके आऊँगा जो हमें बहुत कुछ सिखाता है और संघर्ष की उनकी कहानी है। हमारे साथ इस समय यहाँ पे मिस्टर बुद्धाराम जी देवासी है, जो योगाचार्य है। आपने काफ़ी सालों से योगा के जो क्षेत्र में काम किया है, बढ़ावा दिया है। पालघर के अंदर भी आपने अपने प्रवचन, उद्बोधन और योगा का एक बहुत ही अच्छा सुंदर संदेश दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बुद्धाराम जी देवासी। कैसा लग रहा है आज आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है आपसे मिल के हमको कि आर देवासी न्यूज़ में। और हमें ऐसा एक होता है कि योग होता है कि भाई जब एक दूसरा कोई मिलते हैं तो मिलना होता है, तो बहुत खुशी की बात होती है। जी बुद्धाराम जी, हम आपसे काफ़ी बेंगलोर में मिले थे, जब उस समय आप मन संचालन का एक कार्य कर रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त आपका उद्बोधन हमने खुद ने देखा। उसके बाद में हमने सुना आप योग के क्षेत्र में आ चुके हैं। योग की यात्रा के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपका गाँव है, कहाँ से आप आते हैं, कितनी आपकी पढ़ाई लिखाई है? गांव मेरा कर्मावास पट्टा है और पाली ज़िले में पड़ता है, तहसील सोजत है। और पढ़ाई तो मैं 12th किया था एग्रीकल्चर से। और उसके बाद में मैं यहाँ से बाहर महाराष्ट्र पालघर में गया और व्यापार वर्ग में मैंने नौकरी की। और नौकरी करने के बाद में मैं बचपन से ऐसा योग अभ्यास करता था। और बोलते नहीं कि योग अभ्यास मैं घर से ही सीखा हूँ कि हमारे जो बड़े भाई साहब, वो जो आज वेटनरी विभाग से सेवानिवृत्त है, जो भाई साहब गोवर्धन जी करते थे, तो मैं उनको देख देख के थोड़ा मुझे ऐसा अच्छा लगने लगा। अब ये क्या मतलब कोई प्रारब्ध था, और बोलते हैं जैसे घर में देख के वैसा करते हैं, तो उनको देख देख के मैं कुछ आसन करने लगा। और बाद में वो करते करते मेरा खुद का भी एक ऐसी आदत बन गई जो एक तरह की एक योग नशा हो गया कि मेरी लगी योग संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। तो ऐसा करके मैं निरंतर अभ्यास करता रहा। और फिर मैं पहले पूरा इसका प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के साथ में आज पूरा मैंने जहाँ तक हो मेरे जीवन में इनको उतार दिया है। और मैं भी करता हूँ और लोगों तक ये योग शिक्षा को पहुँचाता हूँ कि योग कर्मसु कौशलम, यदि योग ऐसा एक शुद्ध कर्म है, गीता में भी कहा है। और योग से चित्तवृत्ति निरोध, की योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यानी योग अभ्यास करते करते आदमी का जीवन जो है वो शुद्ध होने लगता है। और जब जीवन शुद्ध होने लगता है तो वो स्वाभाविक ही अच्छे कर्म ही करता है। बिल्कुल, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आपने शुरुआत जब की तो आप अकेले थे, लेकिन एक कारवां खड़ा होता गया आपके साथ में। योग का जो आपने जो पालघर से जो शुरू किया था, उसके पहले आप बिजनेसमैन थे? हाँ, उसके पहले मैं सन 2000 से लेके 2005 तक मैंने नौकरी की मोटर पार्ट्स के अंदर। और उसके बाद मैंने खुद की दुकान भी खोली, देवासी ऑटो पार्ट्स। और ऐसे करके मैंने ये अपना खुद का व्यवसाय भी किया। और व्यवसाय के बाद में फिर मैं बेंगलोर भी गया था वहाँ। और बेंगलोर मैंने मेरी खुद की दुकान भी की, दीपक होम अप्लायंस, वहाँ भी मैंने दुकान की। और उसके बाद में एकाएक ने ऐसा हुआ कि मैं हैदराबाद गया हुआ था वहाँ। और हैदराबाद जाने के बाद मैं आपको बताऊँ कि मैं योग अभ्यास करता ही था, और अचानक एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको हम लोग संभालने गए थे। और मेरे साथ भी ऐसे एक घटना हुई कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था। और वो घटना ऐसी हुई थी कि आपको बताऊं कि मुझे काफ़ी टाइम तो होश ही नहीं आया। लेकिन एक बोलते हैं कि योग करने से जो रोग प्रतिकारक क्षमता जो बढ़ जाती है, तो उसके माध्यम से हुआ या कोई ईश्वरीय शक्ति कृपा हुई। तो मेरा 6 सितंबर 2009 को एक्सीडेंट हुआ था। और दूसरे दिन 7 बजे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन मेरे में कोई बीपी लो होना वगैरह ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ था। और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। और 9 सितंबर 2009 को मैं वहाँ से वार्ड से बाहर आया, थोड़ा रिलैक्स हुआ मुझे। और साल भर आराम करके फिर मैंने वापस पालघर में ही अपना स्पेयर पार्ट का वापस व्यवसाय किया। और उसके बाद में मैंने निरंतर ये 2015 से लेके अपना ये योग अभ्यास में हूँ। और संगीतमय योग शिविर लेता हूँ। और योग सत्संग का मैं ये ऐसा थोड़ा जन जन तक पहुँचाता हूँ कि योग दर्शन एक सर्वदर्शनों में से योग दर्शन शास्त्र है।
तो उसके बारे में, और ऐसा व्यवहारिक सत्संग है आज का जो समाज में जो संस्कार होने चाहिए। पहले हमारे खुद के अंदर बदलाव और अनुशासन आएगा तो स्वाभाविक कि हमारे संपर्क में आने वालों में वो चीज़ आती है। बिल्कुल देख सकते हैं एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी है और क्रांतिकारी विचारधारा से ओतप्रोत है। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए, मन संचलन के तौर पे आपको बुलाना चाहिए, योग शिविर करवाना चाहिए, कथा प्रवचन करवाना चाहिए। बिल्कुल ही खरे व्यक्ति हैं, न्याय प्रिय बात करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भागवत कथा का आयोजन हुआ, यानी धार्मिक जो रिलीजियस ऑर्गन जो प्रोग्राम है वो करता हूँ, और मैनेजमेंट का काम करता हूँ कि भाई कहीं भी मतलब गांव में लगाना है तो उसके माध्यम से भी जो अपने वो एक आजीविका का रूप ही बनता है। और मैं कहीं धार्मिक आयोजन हुआ या कोई भी इस तरह का मंच प्रोग्राम होता है तो वहाँ मैं जाता हूँ और बाकायदा वहाँ अपनी प्रस्तुति देता हूँ और उस प्रोग्राम को एक प्रबंधक के रूप में अरेंज करता हूँ और मैनेजमेंट करता हूँ। एक गुड मॉनिटर है, मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, जगह जगह घूम घूम करके। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक रथ यात्रा कुछ निकाल रहे थे जो हमने सोशल मीडिया पे देखा था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओम योग यात्रा, एक मैंने ओम योग यात्रा का शुभारंभ की, और ये सब प्रेरणा से होती है। मुझे मतलब योग अभ्यास करते करते ऐसा कभी कभी प्रेरणा होती है, तो वो जब मेरे को प्रेरणा होती है तो उसी समय मैं वो चीज़ को बना लेता हूँ और मैं सोशल पे डाल लेता हूँ। तो मेरा ये ध्येय है कि भाई मैं गांव-गांव, शहर डाणी राजस्थान के अंदर ऐसा करूं कि योग यात्रा के माध्यम से मैं ग्राम योग सभा करूं, और ग्राम योग सभा के साथ में जब लोगों के अंदर इस तरह के सच्चे और अच्छे संस्कार आएंगे और उसमें से मतलब लोगों में जागृति आएगी, और उसके बाद में मैं क्या करता हूं कि 1-2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का योग डेमो सेशन शिविर करता हूं, और फिर मैं ध्यान योग शिविर भी कराता हूँ, संगीत में ध्यान योगी भी कराता हूँ, जिससे कि समाज के अंदर एक मन की शुद्धि होती है और तन भी निरोगीमय होता है, जिसके ये मेरा एक भाव करके, और उसके माध्यम भी अपना आजीविका भी चले और अपना भी कल्याण और औरा को भी कल्याण, ये ऐसी भावना करके मैंने ओम योग यात्रा की शुभारंभ की है। बहुत ही सुंदर विषय है। हम बुद्धाराम जी, योगी बुद्धाराम जी का एक नंबर भी डाल रहे हैं इस वीडियो के अंत में, इस न्यूज के अंत में। आप इनको बुला सकते हैं जहां कहीं भी कोई गुड मैनेजमेंट आप करते हैं, एक मॉनिटर आप हैं, तो जहां कहीं भी कोई भागवत कथा का आयोजन करवाना होता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करवाना होता है, कोई सत्संग का आयोजन करवाना होता है, तो उस समय आप आकर के वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इनको खुद को भी आप लोग आगे लेके के आइए, एक संस्था बनाई जाए। आप लोग जो साउथ के लोग हैं, क्योंकि आपका जो है एक नाता रहा है साउथ से भी, तो साउथ में आप लोग खींचे इनको, वहाँ पर हम लोग गॉड फादर बनकर इनको खींच सकते हैं। वहाँ पर एक संस्था बना करके आपके द्वारा हम एक योग की स्कूल, कॉलेजेस, इस प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा भी हम लोग, क्योंकि संस्थाओं के द्वारा ही सारी चीज़ें होती है, तो संस्था में पदाधिकारी हो सकते हैं। इनको वहाँ पे संचालन करने के लिए स्कूल की डिग्री, डिप्लोमा, कॉलेजेस जब योग से लोग लेंगे तो उसमें कई सारी वैकेंसीज जो आधुनिक इस युग में योगा के लिए आ रही है, तो काफ़ी काम करवाया जा सकता है। लेकिन इस समय हमें जागना होगा। हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपका जो है इस समय जो रुझान हुआ है योग की तरफ, क्या आपको अगर एक टीम बना करके सबको साथ में लेकर के काम करने का उद्देश्य, जगह जगह आपको जाना, एक जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जो अपना योगा दिखाते हैं, तो टीम जोड़ना चाहेंगे, आह्वान कुछ करना चाहेंगे आप दर्शकों? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आपने अच्छी बात मेरे को पूछा है कि आपने मेरी मन की बात बोल दिया। मेरा यही ध्येय है कि मैं जब ओम योग यात्रा चालू करूंगा तो मुझे स्वाभाविक ही गांव-गांव से कार्यकर्ता मिलेंगे, और जब कार्यकर्ता मिलेंगे तो मैं गांव-गांव में मतलब मेरी शिव योग सेवा समिति करके है, और वो गांव-गांव में मैं मतलब गठित करूं और वहां वो कार्यकर्ता मिले और समाज में एक सुंदर और अच्छा और भला और सच्चाई के कार्य करें, जिससे इस समाज के अंदर सच्चे और अच्छे संस्कार फैले, और होनार जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जब पौधा शुरू से सुधर जाता है तो आगे जाके बहुत बड़ा और सुंदर वृक्ष बनता है। तो मेरा यही ध्येय है कि पर्यावरण के जिस तरह से हम पौधे के लिए सोचते हैं, ऐसा किसी समाज के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो आज से ही उनका सुधार हो जाए, तो आगे जाके वो अपने खुद के लिए और माँ बाप के लिए और समाज के लिए और इस राष्ट्र के लिए वो हितकारी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी क्रांतिकारी विचारों के धनी और समाज को समर्पित कर चुके हैं, किसी संत और साधु से कम नहीं है आप, घर बारी भी हैं। क्या उम्र आपकी हो चुकी है? मेरा 44 साल उम्र हो गए। 44 साल की उम्र के पायदान में खड़े हैं इस समय। क्या खेती बाड़ी आपके पास में है? कितने भाई हैं? आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चियां हैं बड़ी और 2 लड़के हैं छोटे, 4 भाई हम लोग। आपके समय 4 भाई हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी तो है, छोटा सा है, 4-6 बीघा जमीन है।
बिल्कुल वो बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है पीढ़ियां, तो वो खेत भी जो है छोटा होता जाता है। ज़्यादातर जो टीवी पर आप देखते हैं, काफ़ी आप अगर गौर से देखेंगे, उन सबके बीवी बच्चे हैं, कथावाचक हैं, घर बारी है। तो क्या आप भी इस प्रकार से इस क्षेत्र में जाकर के कुछ संत बनना चाहेंगे पूरा समाज को नई दिशा देने के लिए? यस, बिल्कुल सही है। और मुझे रुचि है कि जैसे गांव की हम सेवा करते हैं, तो गांव में मेरा घर भी है। यदि तहसील की मैं सेवा करूं, उस तहसील के अंदर मेरा गांव भी है। जिले की यदि सेवा करूं, तो उसमें मेरी तहसील भी है। तो इसी तरह से यदि मैं, और मेरा ये भाव है और मुझे इसमें रुचि है कि समाज कल्याण के लिए मैं इसमें आगे निकलूं। और मैं तो बोलता हूँ कि गांव-गांव, सर मैंने पहले ही ये सोच के रखा कि मैं इसके मानव स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से निकलूं। और तो वो एक सेवा कोई संत से कम नहीं है, और यही मेरी एक थोड़ी आशा और मनोकामना है। लेकिन मैं समाज के बंधुओं को, और ऐसे जो भामाशाह लोग हैं, क्या होता है कि आज की अर्थ युग है, इस अर्थ युग में यदि अर्थव्यवस्था यदि लगती रहे, तो हम सब लोग मिलके बहुत अच्छा सुंदर कार्य समाज के लिए कर सकते हैं, और समाज में बहुत अच्छा एक सच्चा बदलाव आ सकता है समय के साथ में। तो मैं अकेला, तो मेरा तो पूर्ण भरोसा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास ऐसा माना जाता है। तो हम सब मिलके ये चीज़ करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से होगा, और मेरा भाव है और मुझे करना ही है कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर शिक्षा का बहुत महत्व है। यदि शिक्षा यदि जीवन में रहेगा, तो व्यापार में भी वो डेवलपमेंट होगा। यदि जीवन में कोई भी किसी प्रकार के क्षेत्र में वो आदमी विकासशील बनेगा, लेकिन शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ में दीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। यानी संस्कार यदि आपके अंदर नहीं है, तो शिक्षा भी फेल हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भौतिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा का गुण ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है, और हमारे संपर्क में जो भाई बंधु रहेंगे वो भी सच्ची हमारे से दिशा सीखेंगे। ओम ओम जय श्री राम। जी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो सेवा की जाती है वो एक बहुत बड़ी सेवा होती है। गृहस्थी भी संत ही होता है, और गृहस्थ में होकर के आप कुछ करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया है। दिन रात जाते हैं, क्रांतिकारी मुद्दों को लेकर के आते हैं, युवाओं की फौज खड़ी करने की तैयारी में है। तो इस समय समाज के लोगों को इनके सामने देख करके इनके बारे में समझना चाहिए, इनके भावों को समझना चाहिए और साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से कलयुग छा रहा है, जैसे क्रांतिकारी युवाओं की ज़रूरत है, हमें इनको नहीं खोना है।